आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई बजरंग दल के कमला नगर जिला द्वारा पिछले 1 महीने से वजीरपुर के जय जय कॉलोनी में लगातार भोजन वितरित किया जा रहा है। खास बात यह है कि यहां पर बिना किसी लंबे चौड़े लाव लश्कर, बड़े बड़े दिखावे व आडंबरों के बिना सादे तरीके से रोज लगभग 400 लोगों को भोजन वितरित किया जाता है। आज इस स्थान पर विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे व दिल्ली प्रांत के कार्याध्यक्ष वागीश ईश्वर ने दौरा किया और जिला अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण खंडेलवाल की कार्यशैली की सराहना भी की। इसी अवसर पर दिल्ली अप टू डेट ने विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे से खास बातचीत की। चलिए सुनवाते हैं पूरी वार्ता। अभी लगभग पूर्ण दिल्ली में 16 जगह पर अपनी रसोइयाँ चल रही है और दिल्ली में और पूर्ण देश भर में प्रतिदिन मिलाकर संपूर्ण देश में अभी 3,50,000 से ज़्यादा लोगों को हम प्रतिदिन भोजन खिला रहे हैं। लगभग 3.25 लाख यानी 3,75,000 से ज़्यादा परिवारों को 7 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का सूखा अनाज भी दे चुके हैं। कुल मिलाकर अभी देश भर में 24 मार्च से काम चल रहा है धीरे धीरे, तो उसमें 80 लाख से ज़्यादा लोगों को भोजन खिलाया गया है। अपना ग्रामीण क्षेत्रों में जो काम है देश भर में, तो लगभग 62,000 गाँव में अभी गांव के लोग बाहर न जाए और बाहर के लोग अंदर ना आए, इसलिए गांव के ऊपर अपने कार्यकर्ताओं ने पहरा लगाया हुआ है। तो ऐसे 60,000 से ज़्यादा गांव पूर्ण देश भर में छोटे छोटे वनवासी क्षेत्रों में भी ये काम चल रहा है। और नगरों के दृष्टि से, क्योंकि ज़्यादा खतरा नगरों में है जहां आबादी की सघनता है, आज 3,000 से अधिक बड़े नगरों में अपना काम चल रहा है। तो सुरक्षाकर्मी हैं, बाद में सफाई कर्मचारी है और चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर्स वगैरह, ये 3 तरह के लोग एकदम अग्रिम पंक्ति में खड़े रहकर यह रक्षा का काम कर रहे हैं और इसलिए हम लोग उनको कोरोना योद्धा कहते हैं। तो इनके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे अभी अंबेडकर जयंती पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की 14 तारीख को हो गई, तो संपूर्ण देश भर में 1,300 से ज़्यादा जगह पर हम लोगों ने सभी सफाई कर्मचारियों का स्वागत किया, उनको सैनिटाइजेशन इक्विपमेंट दिया, कई जगह पर उनकी आरती उतारी। तो ऐसे हजारों जगह पर ये कार्यक्रम कि जो सामने होकर काम कर रहे हैं, जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि समाज का एक वर्ग उनके ऊपर थूक रहा है, उनको पत्थर मार रहा है। तबलीग के साथ जुड़े हुए कई लोग ये काम कर रहे हैं, मगर आज इनका काम एप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके कारण से ही देश और समाज की रक्षा हो रही है। और इसलिए यह हम रिकग्निशन इन सब के काम का भी कर रहे हैं। तो सैनिटाइजेशन इक्विपमेंट, फेस मास्क, लगभग 8 लाख से अधिक फेस मास्क हम लोगों ने यहाँ वितरित किए पूर्ण देश भर में। अभी यहाँ पर भी 40,000 से ज़्यादा अकेले दिल्ली में वितरण कर चुके हैं। तो यह काम पूर्ण देश भर में हर राज्य में, एकदम आसाम गुवाहाटी से लेकर गुजरात राजस्थान तक और पूर्ण जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक हर राज्य में चल रहा है। हमारी हेल्पलाइन भी हर राज्य में प्रारंभ की गई है और छत्तीसगढ़ है, हरियाणा है, गुजरात है, ऐसे अनेक राज्यों में जिला स्तर से नीचे तक हेल्पलाइन गई है कि जहां से हज़ारों लोग फ़ोन कर रहे हैं, तो फिर उनको जो भी सहयोग करना है हम करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी चुनौती है। समाज के मंदिर, समाज के अनेक धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं। मिलिंद जी, ये जो कोविड-19 की लड़ाई है वो अगले दौर में आ चुकी है। पहला दौर था कि जैसे कि भोजन की समस्या थी, इससे हम सब लोगों ने पार पा लिया है। जो अगली चुनौती है वो उसको आप किस नज़रिए से देखें? भोजन की समस्या पूर्ण हुई है ऐसा मैं तो नहीं मानता हूँ, वो तो सेवा करती रहनी पड़ेगी, किंतु अभी प्रिवेंशन के मोड में जाना पड़ेगा। इसलिए सैनिटाइजेशन मास्क, सैनिटाइजेशन इक्विपमेंट्स और फिर लोगों को एजुकेट करना। और हम तो मानते हैं कि सोशल डिस्टेंस ये बहुत अच्छा शब्द नहीं है, फिज़िकल डिस्टेंस हमने रखना चाहिए और सोशली क्लोज आना चाहिए। इसलिए एकत्र न आते हुए, मन से एकत्र आकर समाज की चिंता करते हुए, फिज़िकल डिस्टेंस रखते हुए काम करने की ज़रूरत है। सोशल डिस्टेंस रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, वो शब्द गड़बड़ हो गया। भाव ये है कि फिजिकल डिस्टेंस रखना है। इंटेलेक्चुअल क्लास में ये वर्ड भी आया था कि जब ये सोशल डिस्टेंसिंग का वर्ड आया था तो हम लोगों ने चर्चा की थी कि ये सोशल डिस्टेंसिंग शब्द अप्रोप्रिएट नहीं है, इट शुड बी द फिजिकल डिस्टेंस।
इसलिए हम लोग फिजिकल डिस्टेंस यही शब्द चला रहे हैं। हम तो परवाह कर रहे, तो सोशली तो हम सब लोग एक आ रहे हैं, पूरा देश एक आ रहा है मन से। और जैसा कि किसी ने बहुत सुंदर बात कही कि अमेरिका, स्पेन जैसे पैसे से संपन्न सामर्थ्यशाली देश कोरोना के सामने हतबल हो गए और भारत बहुत मर्यादा में टिका हुआ है। तो इसके दो कारण किसी ने बताए, किसी मैगज़ीन में मैंने पढ़ा कि इस केंद्र सरकार के दूरदर्शी निर्णय और एक संवेदनशील और कर्तव्यनिष्ठ समाज, ये दोनों के कारण से भारत की रक्षा हो रही है। तो समाज में से सारे संगठन, मंदिर, गुरुद्वारे, जैन मंदिर, आर्य समाज के मंदिर, हर जाति बिरादरी के लोग सामने आकर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है बहुत सराहनीय है और अपने समाज के लिए बहुत शुभ संकल्प है ये। बागी जी, 30 दिन हो गए हैं लॉकडाउन को, जब से शुरू हुई थी ये समस्या। आज कितना बदलाव आप महसूस कर रहे हैं? नहीं, अभी देखिए बदलाव क्या है कि जैसे जैसे ये समय आता जा रहा है, इसका बढ़ता जा रहा है। जैसे मैंने अभी बताया कि अभी हमने मेडिकल में अभी क्या हुआ, 1 लाख से अधिक विश्व हिंदू परिषद ने सैनिटाइज़र्स बांटे। अब सैनिटाइज़र्स बांटे हमने, अखबार वालों को, सफाई कर्मचारियों को जो वहाँ सुबह हाजिरी लगती है उनको वहाँ जाके सैनिटाइज़र दिए ताकि वो अपनी स्वच्छता भी रखें और दूसरे का भी, सब्जी वाले हैं उनको हमने दिया। फिर जब सबसे महत्वपूर्ण काम विश्व हिंदू परिषद ने अभी किया कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, जैसे राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में हमने 500 किटें दी, ऐसे ही हिंदूराव हॉस्पिटल में 400 किटें दी। कल हमने स्वामी दयानंद हॉस्पिटल जो दिलशाद गार्डन में है वहाँ भी हमने 400 किटें दी। तो इस प्रकार समाज का कोई ऐसा वर्ग ना हो। अभी आने वाले दिनों में हम सोच रहे हैं कि जो वॉरियर्स हैं, हम इनको वॉरियर्स बोलते हैं, अब दिल्ली पुलिस के लोग हैं, ये भी तो, इनको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई एक शील्ड दी जाए या कुछ और चीज़ें इनको दिया जाए, मास्क इत्यादि दिया जाए। 2 लाख से अधिक हम मास्क बांट चुके हैं अभी। तो जहाँ जहाँ हम विश्व हिंदू परिषद को लगता है अपने कार्यकर्ता अपनी जान हथेली पे लेके समाज सेवा में लगे हुए हैं। तो यानी कि हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये संस्था लोगों की सहायता के लिए आगे आई हुई है।